अस्सलामुअलैकुम। पब्लिक इंटरेस्ट के साथ मैं हूं नदीम अब्बास। थानों में नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ आइंदा इंदराज मुकदमे में पाबंदी आयद कर दी गई है। आइंदा किसी भी नामालूम मुल्ज़िम को किसी भी मुकदमे में शामिल नहीं किया जाएगा। एक खबर, गैर मुसद्दका खबर जो है वो काफ़ी वायरल हो रही है और निजी टीवी चैनल पर भी जो है कि वो चल चुकी है कि नामालूम मुल्ज़िम को आइंदा किसी भी मुकदमे में शामिल नहीं किया जाएगा। क्या प्रोसिक्यूशन और पुलिस के निज़ाम में वाकई ऐसी तब्दीली लाई जा रही है? अगर ऐसी तब्दीली हो गई तो जो फौजदारी मुकदमात हैं उनके जो कैसे आगे बढ़ेंगे? तकरीबन हर दूसरे वकूए में जो है कि वो मुल्ज़मान हैं वो नामालूम होते हैं, क्योंकि मुल्ज़िम जब भी कोई ऐसा वकूआ करता है तो वो अपनी शनाख्त छुपा कर करता है। 100 में से तकरीबन 50 से ज़्यादा ऐसे मुकदमात दर्ज होते हैं थानों में जिसमें से मुल्ज़िम जो है वो अपनी शनाख्त छुपा कर वकूआ करता है। जब मुल्ज़िम अपनी शनाख्त छुपा कर वकूआ करता है तो जो इंदराज मुकदमा होता है वो नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ होती है। आपको मिसाल दे दें कि कोई रॉबरी, डकैती या चोरी की वारदात जिसमें मुल्ज़िम अपना चेहरा छुपा कर वारदात करता है। कोई कत्ल की भी ऐसी वारदातें होती हैं जिसमें ज़्यादातर रात के वकूए किए जाते हैं कि मुल्ज़िम की शनाख्त छुपी हुई हो, और अगर दिन का भी वकूआ हो तो मुल्ज़िम अपनी शनाख्त छुपा कर वकूआ करता है। कुछ ऐसे वकूए होते हैं, ख़ानदानी दुश्मनियाँ होती हैं या कि कत्ल का बदला कत्ल होता है, जब मुल्ज़मान वकूआ करते हैं तो अपनी शनाख्त नहीं छुपाते हैं, वो सरेआम जाके वकूआ करते हैं। ऐसी भी कई FIR लॉन्च हुई हैं। इनके अलावा जो तकरीबन वकूए होते हैं वहाँ पे मुल्ज़िम जो है वो अपनी शनाख्त छुपा के वकूआ करता है। अगर नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ वाकई ही ये खबर सच्ची है, मुकदमात दर्ज नहीं होंगे और नामालूम मुल्ज़मान को जो है कि वो मुकदमात में शामिल नहीं किया जाएगा, तो फौजदारी मुकदमात का अमल आगे कैसे बढ़ेगा? क्या ये तब्दीली लाने का मकसद, अगर ये तब्दीली लाई जा रही है तो इसका मकसद सिर्फ यही है कि अक्सर जो है कि वो चोरी, डकैती और रॉबरी की झूठी FIR और जो है कि वो कटवा ली जाती हैं और उसके बाद जो है कि वो लोगों से फ़ायदा हासिल करने के लिए सादालू अफराद को मुकदमे में नामज़द किया जाता है। उन लोगों को नामालूम मुकदमों में नामज़द किया जाता है जो लोग अक्सर तो पाकिस्तान में ही नहीं होते। अगर कोई पाकिस्तान में हो तो वो मौजूदा जगह पर मौजूद नहीं हो, या तो मौजूदा जगह पर मौजूद नहीं होता, या तो वो अफराद को पता भी नहीं होता कि ये वकूआ कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, लेकिन उसको मुकदमे में शामिल कर दिया जाता है। जब एक मुद्दई की ततीमे बयान पे मुल्ज़िम को शामिल किया जाता है तो मुल्ज़िम या तो गिरफ्तार किया जाता है, या तो मुल्ज़िम को पता होता है वो अपनी कबल गिरफ्तारी प्री अरेस्ट बेल मुतल्लका सेशन कोर्ट से जाके करवाता है। जब वो अपनी सेशन कोर्ट से ज़मानत करवाता है तो उसके रिकॉर्ड पे जो है वो डाटा, वो मुकदमा वो जो है कि वो चढ़ जाता है। जब उसके ID कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड पे वो मुकदमा चढ़ जाता है तो वो उसको कई जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके बाद अगला जो है कि वो अमल जारी होता है इन्वेस्टिगेशन का, तफ्तीश होती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तफ्तीश करता है, उसमें अगर वो मुल्ज़िम जो है कि वो वाकई ही कसूरवार पाया जाए तो कानून के मुताबिक उसके ऊपर जो दफ़ात होती हैं, जो चार्ज होता है वो लगा के उसको आगे मुतल्लका कोर्ट में पेश किया जाता है। अगर वो मुल्ज़िम बेकसूर होता है तो उसकी डिस्चार्जगी या अदालत में उसकी जो ज़मानत है वो कुछ मचलकों के इव्ज़ जो है कि वो मंजूर की जाती है। जब मुतल्लका कोर्ट से अगर उसकी ज़मानत आर्गूमेंट ऑफ लॉयर्स के ज़मानत जो है कि वो उसकी कंफर्म हो जाए तो उसके बाद उसको एक ट्रायल का जो है कि सामना करना पड़ता है। इस तमाम जो प्रैक्टिकली जो वर्क होता है इसमें काफ़ी अरसा लग जाता है और उसमें जो है कि वो मुल्ज़िम के ID कार्ड पे वो डाटा चढ़ा हुआ होता है और उसे काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। कोर्ट में तारीखों पर पहुंचना, थानों में जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना, और उसके बाद जो उसको और ऐसे मामलात का सामना करना पड़ता है कि जिस तरह गवर्नमेंट जॉब्स या कि अदर जो कंट्री है उसका वीज़ा, या कि और कानूनी मामलात, या कि कोई गवर्नमेंट के सरकारी मामलात में उसको दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अगर ये खबर सच्ची है तो इसमें शायद गवर्नमेंट और प्रोसिक्यूशन मुतल्लिका इदारे जो हैं वो ये ना सोच रहे हों कि तकरीबन जो है कि जो 50% FIR होती हैं जिसमें 3 से 4 नामालूम मुल्ज़मान रख दिए जाते हैं और उसके बाद टाउट हजरात के ज़रिए या वैसे ही अदालतों के ज़रिए या किसी तरह से मुल्ज़मान को नामज़द किया जाता है। और काफ़ी तादाद में ऐसे मुल्ज़िम नामज़द किए जाते हैं जिनका वकूए से कोई ताल्लुक़ नहीं होता।
تو بے گناہ لوگوں کو بچانے کے لیے شاید یہ عمل اپنایا جا رہا ہو، اگر یہ خبر مصدقہ ہے تو۔ اگر یہ خبر مصدقہ نہیں ہے تو گورنمنٹ کو اس طرح کا کوئی نہ کوئی لاہے عمل لازمی بنانا چاہیے۔ اگر کسی ملزم کو نامعلوم ایف آئی آرز میں، نامعلوم مقدمے میں نامزد کیا جانے کے لیے مدعی اگر تتیمہ بیان دیتا ہے تو کم سے کم ہیوی سولڈ ایویڈنس کے بغیر ملزم کو نامزد نہ کیا جائے، کیونکہ کسی بے گناہ کو جو ہے کسی مقدمے کی بھیڑ نہ چڑھایا جائے جو کہ وہ اس کے بہت سی جو ہے کہ وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کافی سولڈ ایویڈنس ہوں تو تب جو ہے کہ وہ ملزم کو نامزد کیا جائے اور اس کو جو ہے کہ وہ آگے اس کے پراسیکیوشن معاملات کو اور جو انویسٹیگیشن معاملات ہوں ان کو آگے بڑھایا جائے، اور ایسے جو واقعات ہیں، ایسے جو قانونی پاچا جات ہیں اس میں جا کے آگے اس کو بے گناہ کسی ملزم کو، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ذلیل و خوارت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر کوئی قصوروار ہے تو سولڈ ایویڈنس ہیں مدعی کے پاس تو اس کی بنا پہ جو ہے کہ وہ واقعی قرار، واقعی سزا دینی چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بے گناہ ہے یا پراسیکیوشن یا انویسٹیگیشن کو لگ رہا ہے، انویسٹیگیشن افیسر کو، کہ یہ کسی ملزم کو جو کہ کسی بدلے میں، کسی خار میں یا کسی کے کہنے پہ نامزد کر رہے ہیں، تو ایسے میں جو ہے کہ بغیر کسی سولڈ ایویڈنس کو کسی بھی ملزم کو نامزد نہیں کیا جانا۔